नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी कि इस टॉपिक में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जो शायद ही आपको अभी तक पता हो, है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पे। तो सर्वनाम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। सर्व, सर्व, धन, नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ, जैसे आप लोगों को पता है, नाम का अर्थ नाम ही होता है, सबका नाम। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग जिनका प्रयोग जिनका हम सभी प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, तुम, आप। जैसे अभी मैं शब्द का प्रयोग खुद के लिए कर रही हूँ, लेकिन आप भी अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए तुम शब्द का प्रयोग कर सकती हूँ, तुम भी मेरे लिए तुम शब्द का प्रयोग कर सकते हो। तो ये सब शब्द हैं, वो क्या है? सर्वनाम। और ये इन सभी का यूज हम कोई भी कर सकता है। तो इसलिए सर्वनाम का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, है ना? अब बात करते हैं हम कि जो सर्वनाम शब्द है वो कहते किसे हैं, क्या होती है इसकी परिभाषा। तो सर्वनाम शब्द की परिभाषा होती है कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अगर सरल भाषा में मैं बात करूं तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले या प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। इनका उद्देश्य भाषा को सरल और प्रभावी और दोहराव रहित बनाना है। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि सर्वनाम शब्द है, उनका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों जरूरत पड़ी हिंदी भाषा में सर्वनाम शब्दों की। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वनाम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, प्रयोग क्यों किया जाता है ना? तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि संज्ञा शब्दों की आवर्ती 2 से हिंदी भाषा को बचाया जा सके। क्योंकि संज्ञा शब्दों की बार-बार आवर्ती होने से क्या है, भाषा में वो सुंदरता नहीं रहती जो रहनी चाहिए, और भाषा आकर्षक नहीं लगती। इसलिए संज्ञा शब्दों के पुनरावर्ती दोष से बचने के लिए क्या करते हैं? दोष से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा में, का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे है, राम बाजार गया। दूसरा जो हमारा वाक्य है वो है, राम ने बाजार से किताब खरीदी। तीसरा जो हमारा वाक्य है वो है, राम किताब से पढ़ता है। ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि जो राम शब्द है और बाजार, यहाँ पे क्या है? दोनों संज्ञा शब्द है। अब ये जो दोनों संज्ञा शब्द है, ये दूसरे वाक्य में भी आ रहे हैं। यहाँ पे देखो, राम भी आ रहा है और बाजार भी आ रहा है। फिर तीसरे वाक्य में हम देखेंगे कि यहाँ पे राम आ रहा है और फिर किताब फिर से रिपीट हो रही है। यहाँ उसकी आवर्ती, किताब और राम की आवर्ती फिर से हो रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि संज्ञा शब्द क्या है, वो बार बार आ रहे हैं। अब ये बार बार ना आए, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? राम की जगह किसका प्रयोग करेंगे?
उसने, उसने, बाजार की जगह हम करेंगे वहां, वहां से किताब खरीदी। फिर जो तीसरा वाक्य है हमारा, फिर यहाँ पे राम आ गया तो हम अब यहाँ पे हम राम की जगह वह शब्द का प्रयोग करेंगे और किताब की जगह उससे, उससे शब्द का हमने प्रयोग करा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो दूसरा वाक्य है उसमें राम की जगह उसने और बाजार की जगह वहां का प्रयोग करा, ठीक है। और तीसरे वाक्य में हमने राम की जगह वह और किताब की जगह उससे, है ना, का प्रयोग करा। तो यहाँ पे उसने, वहां, वह, उससे, ये शब्द क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। अब अब हमारा जो वाक्य बनता है वो बनेगा, राम बाजार गया, राम ने, राम बाजार गया, उसने वहां से किताब खरीदी, वह किताब से, वह उससे पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाषा एकदम सरल और स्पष्ट बन गई, और ना यहाँ पे संज्ञा शब्दों की बार बार आवृत्ति हो रही है, क्योंकि हमने संज्ञा शब्दों के स्थान पर किसको रख दिया है? सर्वनाम शब्दों को। उसी प्रकार जब हम अपना सेकंड उदाहरण देखते हैं, रीना गाना गा रही थी, रीना का गाना बहुत अच्छा था, रीना नृत्य भी करती है। अब जैसे यहाँ पे हम देखेंगे रीना और गाना, ये दोनों शब्द बार बार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, रीना की जगह हम क्या करेंगे? उसका गाना बहुत अच्छा था, वह नृत्य भी करती है ना। तो अब हमारा वाक्य सर्वनाम शब्दों को लगाने के बाद हमारा जो नया वाक्य बन के आ रहा है वो आया है, रीना गाना गा रही थी, उसका गाना बहुत अच्छा था, वह नृत्य भी करती है। अब आपने देखा कि हमने रीना की जगह उसका प्रयोग करा है, और जो तीसरा वाक्य है उसमें रीना की जगह हमने वह शब्द का प्रयोग करा है ना। तो यहाँ पे उसका और वह क्या है? सर्वनाम शब्द। क्या है? सर्वनाम शब्द। ये तो हो गई हमारे परिभाषा कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं और इनका प्रयोग हिंदी भाषा में क्यों किया जाता है। ये हमने दोनों उदाहरणों से बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब बात आती है कि जो सर्वनाम शब्द है वो होते कितने हैं। तो सर्वनाम शब्द, सर्वनाम जो शब्द है वो कुल होते हैं 11। 11। इनमें जैसे मैं, तू, हम तू की जगह तुम भी ले सकते हैं, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो और आप। ये हो गए हमारे जो सर्वनाम शब्द है, वो हो गए 11 सर्वनाम शब्द। ये मूल सर्वनाम शब्द है। फिर बाद में क्या होता है, इनमें जो सर्वनाम शब्द है उसमें पुरुष, पुरुष वचन, पुरुष वचन व कारक के द्वारा परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन किया जा सकता है। और उसके बाद फिर ये इनके जो मूल रूप से तो 11 होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ये बहुत सारे बन जाते हैं। तो अगर हमारे जो एग्जाम है उसमें अगर ये प्रश्न आता है कि सर्वनाम शब्द कुल कितने होते हैं, तो हमें आंसर करना है 11। कितने होते हैं? 11। ठीक है। लिंग के द्वारा, लिंग के द्वारा कभी भी सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। लिंग के द्वारा परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है।
क्योंकि मैं शब्द का प्रयोग हम स्त्रीलिंग के लिए भी करेंगे, पुल्लिंग के लिए भी करेंगे, है ना? तुम शब्द का प्रयोग भी हम दोनों के लिए कर सकते हैं ना? आप शब्द का प्रयोग भी हम दोनों के लिए कर सकते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द है, उसमें अगर परिवर्तन होता है, तो वो होता है सिर्फ पुरुष, वचन और कारक के द्वारा। लिंग के द्वारा कभी भी सर्वनाम शब्दों में क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता या उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा सर्वनाम, कि सर्वनाम होता क्या है। आगे हम देखते हैं कि जो सर्वनाम शब्द है, जो सर्वनाम है, उसके कितने भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। ठीक है? यहाँ पे हम देखेंगे जो सर्वनाम है उसके प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। तो मुख्य रूप से सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। जो पहला है हमारा, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिफ्थ है हमारा संबंधवाचक। और जो लास्ट है हमारा, वो है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है? तो सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 6 होते हैं। यहाँ पे भी एक चीज हमें ध्यान देनी है कि कई बार ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में कि जो सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? कितने होते हैं? और फिर ऑप्शन में हमें वो 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें ना वो ऐसे भी दे सकता है, जैसे ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 6, है ना? और ऑप्शन 4 6। तो अब आप बताओ, इस जो 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हमें किस पर टिक करना है? तो हमें टिक करना है ऑप्शन नंबर सेकंड पे, 6। क्योंकि जो थर्ड नंबर पे जो 6 दिया हुआ है, ये आता है संस्कृत भाषा में। ये हिंदी भाषा की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध। तो ये छोटी-छोटी चीजें भी हमें क्या करनी है? ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि किसी भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। अब हमने जो इसके जो 6 प्रकार है पढ़ लिए, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? अब देखते हैं हम आगे। पुरुषवाचक सर्वनाम पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला यानी वक्ता, सुनने वाला यानी श्रोता या अन्य यानी मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके लिए प्रयोग किया जाता है, वे सर्वनाम होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना? जैसे यहाँ पे मैं बोल रही हूँ तो मैं हुई वक्ता, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप हुए श्रोता। और अगर हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो वो हो गया अन्य, अन्य पुरुष। ठीक है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन रहा है हमारा कि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है, वो कौन-कौन से होते हैं, है ना? और उसमें ऑप्शन में ऐसे दे देता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना? यहाँ एक तरह ऐसे भी देता है वो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब कई बच्चे क्या करते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष इसी पे टिक कर देते हैं कि उत्तम पुरुष बोलो चाहे प्रथम पुरुष बोलो, एक ही बात होती है। लेकिन नहीं, जो प्रथम पुरुष होता है वो संस्कृत भाषा में होता है ना? हिंदी में हमेशा क्या होता है? उत्तम पुरुष।
ठीक है, तो हमें करना है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष पे क्या करना है, इस पे टिक करके आना है हमें। अब उत्तम पुरुष अभी हमने जैसे बोला, उत्तम पुरुष वो होता है जो वक्ता, यानी जो बोल रहा है। जैसे यहाँ पे मैं कौन हुई, उत्तम पुरुष, है ना। उत्तम पुरुष में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वो है मैं, हम, मेरा, हमारा, हमारा, मुझे, मुझे, हमें, आदि, आदि, है ना। तो उत्तम पुरुष वो होता है यानी वक्ता जो बोल रहा है। मध्यम पुरुष होता है श्रोता, यानी जो सुन रहा है। अब यहाँ पे आप हुए मध्यम पुरुष, है ना। तो मध्यम पुरुष में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वो है तू, तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा, आपका, आदि, है ना। यहाँ आप शब्द सम्मान के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब जो तीसरा हमारा पुरुष है वो है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वो होता है जिसके बारे में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बात कर रहे हैं, है ना? जैसे यहाँ हो गया, अन्य पुरुष में हो गया यह, वह, ये, वे, इस, उस, इन, उन, आदि। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है अन्य पुरुष में, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और इनमें किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो भी हमने अच्छे से देख लिया। तो ये हमारा जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो यहाँ पे क्या होता है, पूरा हुआ। अब जो हमारा दूसरा सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी निश्चय मतलब किस चीज के निश्चय के बारे में बताया गया है, निश्चित है मतलब वो चीज। जैसे परिभाषा हम देखें तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु, स्थान अथवा प्राणी का बोध कराते हैं, है ना। प्राणी में यहाँ पे हम देखेंगे कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु, स्थान अथवा प्राणी का बोध कराते हैं। प्राणी में यहाँ क्या आएगा, मनुष्य नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, मनुष्य को छोड़कर, मनुष्य जाति को छोड़कर, मनुष्य जाति को छोड़कर, छोड़कर बाकी सारे प्राणी में आ जाएंगे। या ये भी कह सकते हैं हम कि पुरुष को छोड़कर, है ना। पुरुष में स्त्री और पुरुष दोनों ही आएंगे। पुरुष को छोड़कर, छोड़कर जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसमें यह, वह, ए, वे, इस, उस, इन, उन आदि सर्वनाम शब्दों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ठीक इसी तरह यही सर्वनाम शब्द हमने किस में लिए हैं, अन्य पुरुष में। हम एक बार बैक जाके फिर से देखते हैं। देखो यहाँ पे अन्य पुरुष में भी मैंने वही सर्वनाम शब्द रखे हैं, यह, वह, ये, वे, इस, उस। अब आपको लग रहा होगा कि दोनों में फिर अंतर क्या हुआ, कि अगर हमसे मान लो ये सर्वनाम शब्द दे के पूछा जाए कि इसमें कौन सा सर्वनाम आएगा तो हम कौन सा करेंगे। तो आपको यहाँ पे यह ध्यान देना है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इनमें से
इनमें से जिन सर्वनामों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रयोग मनुष्य जाति के लिए किया जाता है, मनुष्य जाति के लिए किया जाता है, तो वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। लेकिन अगर मनुष्य जाति के लिए इन शब्दों का प्रयोग न करके इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अगर हम किसी वस्तु के लिए कर रहे हैं, किसी स्थान के लिए करते हैं या किसी प्राणी के लिए करते हैं, तो फिर वहां पे होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मनुष्य जाति के लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम में इन जहां अगर मनुष्य जाति के लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो वहां पे फिर कौन सा सर्वनाम आएगा हमारा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। उदाहरण हम देखते हैं, यह मेरी किताब है। तो किताब क्या है यहाँ पे? वस्तु। तो किताब, और यहाँ पे यह सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हुआ हमारा? निश्चयवाचक, क्योंकि किताब वस्तु है ना। वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि घर क्या है? एक स्थान हो गया, है ना। किताब हमारी यहाँ पे हो गई वस्तु, और हमारी जो परिभाषा है उसमें भी वही लिखा हुआ है कि इस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के लिए किया जाता है ना। प्राणी में मनुष्य नहीं आएगा। जहां मनुष्य आता है और इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, तो फिर वहां पे होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये तो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम पूरा होता है। आगे जो हमारा नेक्स्ट सर्वनाम है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का उल्लेख या बोध नहीं कराते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या है? अस्पष्टता या कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। कोई भी चीज इसमें क्या नहीं होती? स्पष्ट नहीं रहती या निश्चित नहीं रहती। जैसे, और इसमें कोई और कुछ दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कोई सर्वनाम का प्रयोग सजीव के लिए होता है, और कुछ सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है निर्जीव के लिए। जैसे उदाहरण हम देखें, कोई दरवाजे पर खड़ा है ना। कोई दरवाजे पर खड़ा है। अब कौन खड़ा हमें नहीं पता। यहाँ पे अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो गया हमारा? अनिश्चयवाचक, है ना। मोहन कुछ खा रहा है। मोहन कुछ खा रहा है। अब यहाँ पे कुछ खा रहा है, इसमें भी हमें नहीं पता कि क्या खा रहा है। यहाँ पे भी ना, मतलब कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है ना। स्पष्ट रूप से हमें नहीं समझ आ रहा कि वो क्या खा रहा है ना। इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि कोई जो शब्द है, उस कोई जो सर्वनाम शब्द है उसका प्रयोग हमेशा सजीवों के लिए किया जाता है, और कुछ का प्रयोग हमेशा निर्जीव के लिए किया जाता है ना। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने इसको फिर से समझाया हुआ है कि इनका उपयोग तब होता है जब जानकारी अस्पष्ट हो। यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग तब होता है जब हमें किसी चीज के बारे में ठीक से पता ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा जो हमारा सर्वनाम है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहले परिभाषा देख लेते हैं कि जो सर्वनाम किसी
प्रश्न को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन और क्या, इसमें दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कौन और क्या। जैसे तुमने क्या खाया, है ना, तुमने क्या खाया, कौन सा रंग तुम्हें पसंद है, दरवाजे पर कौन खड़ा है ना। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, संबंध यानी इसमें क्या होता है, दोनों उपवाक्य में क्या होता है, ये जुड़े होते हैं, या ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, या जो वाक्य के दोनों भागों को जोड़ने का काम करते हैं। देखो परिभाषा देखते हैं हम। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो वाक्य में दो भागों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे जो, जो सो, जिसका उसका, जैसा वैसा, जिससे उससे। अब उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, यानी पास वही होगा जो पढ़ेगा। मतलब इसमें क्या है, एक उपवाक्य दूसरे वाक्य से क्या है, उपवाक्य से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, वो भी किससे, इन दो सर्वनाम शब्दों के द्वारा। उसी तरह जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है। तो इसमें क्या है, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के साथ क्या है, जुड़ रहा है, और वो उसमें हम यहाँ पे जैसी और वैसी दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो जो सर्वनाम शब्द जोड़ने का काम करे, है ना, दो उपवाक्यों को, वहां पे होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना, स्वयं का, खुद का, है ना। निज का अर्थ होता है स्वयं, खुद, खुद, आप, है ना, अपना, स्वतः आदि। परिभाषा हम जान लेते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है, वहां होता है निजवाचक सर्वनाम, है ना। जहां कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, निज, स्वतः आदि। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं कि यह काम मैं अपने आप कर लूंगी, यह काम मैं अपने आप, अपने आप, अपने आप कर लूंगी, मैं स्वयं, मैं स्वयं खाना बना लूंगी, मैं खुद पढ़ सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे खुद, स्वयं, अपने आप, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अब आपको यहाँ पे एक जरूरी बात जो मैं बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है कि जो आप शब्द है
उसका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में भी होता है और आप शब्द का प्रयोग होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि अगर आप शब्द का प्रयोग आप अपने सामने वाले के लिए कर रहे हैं तो वहां पे होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। और अगर आप शब्द का प्रयोग आप खुद यानी स्वयं के लिए कर रहे हैं तो वहां होगा निजवाचक सर्वनाम। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम में और इसमें बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा करे और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं निजवाचक सर्वनाम करके आ जाते हैं। तो हमें पहले उदाहरण पढ़ना है और उदाहरण किस तरह का उदाहरण है उसके अकॉर्डिंग हमें फिर टिक करके आना है। अगर आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए हुआ है, अगर आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए हुआ है तो वहां आएगा निजवाचक सर्वनाम। और अगर आप शब्द का प्रयोग किसी दूसरे या सामने वाले के लिए हुआ है तो वहां आएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इस प्रकार हमारे जो 6 सर्वनाम है वो पूरे हुए। अब आते हैं निष्कर्ष। तो आपने देखा कि हमने आज के टॉपिक में पढ़ा कि जो सर्वनाम शब्द है वो किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, उसका क्या शाब्दिक अर्थ होता है और मूल सर्वनाम कितने होते हैं। हमने बात करी कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं और उनमें पुरुष वचन और कारक के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन लिंग के द्वारा कभी भी सर्वनाम शब्दों में क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है। जो सर्वनाम शब्द है वो कुल होते हैं 6, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और जो लास्ट का है हमारा वो है निजवाचक सर्वनाम, है ना। और इनके बहुत सारे उदाहरण हमने देखे, है ना। और हमने ये भी देखा कि जो सर्वनाम शब्द है उसका प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है। तो संज्ञा शब्दों की आवर्ती दोष से बचा जा सके इसलिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सर्वनाम शब्दों से भाषा में क्या आती है, सुंदरता आती है, स्पष्टता आती है और यही क्या करती है, भाषा को आकर्षक बनाती है ना। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है वो खत्म हुआ। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसी के साथ धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।